देखिए, पुष्प से संबंधित कुछ शब्द होते हैं जिनका जानना जरूरी है। जैसे पूर्ण पुष्प, इसको कंप्लीट भी कहते हैं। पूर्ण पुष्प क्या होता है? अपूर्ण पुष्प क्या होता है? इसको इनकम्प्लीट कहते हैं। अपूर्ण पुष्प क्या होता है? द्विलिंगी, द्विलिंगी को अंग्रेजी में बाइसेक्सुअल कहते हैं। एकलिंगी को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? पूर्ण पुष्प में ऐसे पुष्प जिनमें सभी चक्र पाए जाते हैं। पुष्प के सभी 4 चक्र होते हैं, ठीक है। तो जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जो पुष्प में 4 चक्र होते हैं, वो सभी जब चक्र पाए जाते हैं तो ऐसा पुष्प क्या बोला जाता है? पूर्ण पुष्प बोला जाता है। जैसे सरसों तुम्हारा पूर्ण पुष्प है, ऐसे सरसों है, गुड़हल है। ऐसे अपूर्ण पुष्प जैसे लौकी है, काशी फल है, सूर्यमुखी है, इनमें अपूर्ण पुष्प होते हैं। अपूर्ण मतलब ये होता है कि इन 4 चक्रों में से अगर एक भी चक्र गायब होगा, ठीक है, अगर एक भी चक्र नहीं होगा तो वो क्या अपूर्ण पुष्प बोला जाएगा, अपूर्ण पुष्प बोला जाएगा। जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम में गाइनोसियम नहीं होगा, केवल 3 चक्र है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण पुष्प बोलेंगे, इनकम्प्लीट पुष्प बोलेंगे। तो अपूर्ण पुष्प जैसे तुम्हारा करोला नहीं होगा, बाकी 3 चक्र होंगे, तब ये अपूर्ण पुष्प बोला जाएगा। तो अपूर्ण पुष्प इसमें अब एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प भी होते हैं। जैसे द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिनमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, मेल और फीमेल, या इनको कहते हो कि एंड्रोसियम और गाइनेसियम 2 पाए जाए, ठीक है। एंड्रोसियम प्लस गाइनेसियम, ये दोनों पाए जाए, दोनों चक्र, ठीक है। एंड्रोसियम और गाइनेसियम यानी कि पुमंग और जायंग दोनों चक्र पाए जाएंगे जिस पुष्प में, वो पुष्प द्विलिंगी होगा। अब द्विलिंगी पुष्प अपूर्ण हो सकता है, द्विलिंगी पुष्प अपूर्ण हो सकता है, क्योंकि द्विलिंगी पुष्प में कैलिक्स, करोला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो द्विलिंगी पुष्प अपूर्ण हो सकता है। द्विलिंगी पुष्प जैसे तुम्हारा इसमें बाकी जितने जो पूर्ण है उनमें भी पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जैसे मटर है, सरसों है, ज्यादातर पुष्प द्विलिंगी ही होते हैं। तो एक लिंगी, अब क्या हो गया? एक लिंगी को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अब एक लिंगी पुष्प जिनमें या तो एंड्रोसियम पाए जाए या गाइनोसियम पाए जाए, या तो उनमें पुंकेसर पाए जाएंगे या तो अंडा पाए जाएंगे। ये नर चक्र पाया जाएगा या मादा चक्र पाया जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल ये पुनः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टैमिनेट और पिजिटिलेट, ठीक है। स्टैमिनेट और पिजिटिलेट यानी कि जिन एकलिंगी पुष्पों में केवल नर पुष्प पाया जाए, केवल मेल ऑर्गन पाया जाए, उसे क्या कहेंगे? स्टेमिनेट कहेंगे। जिनमें केवल स्टेमिन पाया जाए तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? स्टेमिनेट कहेंगे। और जिनमें केवल अंडा पाया जाए, ठीक है, तो ऐसे क्या कहेंगे? इसे को क्या कहेंगे? जिनमें केवल फीमेल होता है उसे क्या कहेंगे? पिजिटिलेट कहेंगे, ठीक है, यानी कि मादा पुष्प कहेंगे, ठीक है। तो 2 प्रकार के पुष्प हो गए, नर पुष्प और मादा पुष्प। और जिनमें ये जो है तुम्हारा, जिनमें ये दोनों प्रकार के पुष्प नहीं पाए जाते, जन्नांग नहीं पाए जाते, तो ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं? नपुंसक पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीव या नपुंसक कहते हैं। ये तो था पुष्प के प्रकार, ये तो क्या था? पुष्प के प्रकार। अब पुष्प के आधार पर पौधों के प्रकार होते हैं, पुष्प के आधार पर पौधों के प्रकार होते हैं। जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन पर केवल एकलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, जिन पर केवल एकलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? एकलिंगाश्रयी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? एकलिंगाश्रयी पौधा कहते हैं, ठीक है। जिनमें 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, उनको द्विलिंगाश्रयी पुष्प कहते हैं, द्विलिंगाश्रयी
श्रेयी पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो द्विलिंगाश्रयी और एकलिंगाश्रयी। तो द्विलिंगाश्रयी को क्या कहते हैं? मोनोसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसियस कहते हैं। और एकलिंगाश्रयी को क्या कहते हैं? डायोसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोसियस। ठीक है, DIO। ठीक है, डायोसियस कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है इसको समझना। एकलिंगाश्रयी मतलब डायोसियस, ऐसा पौधा जिस पर केवल एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। जैसे एकलिंगाश्रयी पुष्प तुम्हारा जैसे पपीता है, पपीता में या तो नर और मादा अलग अलग पौधे पे अलग अलग पुष्प पाए जाते हैं। कभी कोई पपीता नर होता है, कोई पपीता मादा होता है। तो क्या होता है कि जितने मादा हैं उनके बीच कुछ नर पौधों का होना जरूरी होता है। कभी कभार तुमने देखा होगा पपीता में कहते हैं ये पपीता फुलिया गया, तो फुलिया गया मतलब होता है कि उसमें नर पुष्प है, उसमें मतलब नर पुष्प है। क्योंकि फल हमेशा मादा पुष्प में बनता है, नर पुष्प से फल नहीं बनता है। तो ये एकलिंगाश्रयी पौधा का सबसे द बेस्ट उदाहरण है पपीता। ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा द्विलिंगाश्रयी। द्विलिंगाश्रयी में तुम्हारा जैसे द्विलिंगाश्रयी में या उभयलिंगाश्रयी में मक्का है, रेंडी है, लौकी है और तुरई है। तुमने लौकी में भी देखा होगा, तुरई में भी देखा होगा, कद्दू में भी देखा होगा। कद्दू में देखा है कि कुछ फूल खा लिए जाते हैं, कुछ फूल तोड़ के खा लिए जाते हैं। क्यों खा लिए जाते हैं? क्योंकि वो उसमें कद्दू में वो नर पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं? नर पुष्प होते हैं। और मादा पुष्प से फल बनता है, कद्दू बनता है। नर पुष्प से फल नहीं बनता। तो जो नर पुष्प होते हैं वो तोड़ करके उनकी सब्जी बना ली जाती है। ठीक है, हाँ। तो जब किसी एक पौधे पे नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग हो, लेकिन दोनों प्रकार के पुष्प हो, मतलब दोनों एक लिंगी पुष्प होंगे लेकिन नर पुष्प और मादा दोनों पाए जाते हैं, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? उभयलिंगाश्रयी पौधा कहते हैं, या उसको मोनोसियस प्लांट कहते हैं। और जिस पर केवल एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, जैसे पपीता है, या तो नर पुष्प पाए जाएंगे या तो मादा पुष्प पाए जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? एकलिंगाश्रयी पुष्प कहेंगे, डायोसियस कहेंगे। कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं जिन पर क्या होता है कि नर पुष्प भी पाए जाते हैं, मादा भी, और उभयलिंगाश्रयी, और उसके अलावा द्विलिंगी पुष्प भी पाए जाते हैं। उसके अलावा द्विलिंगी पुष्प भी पाए जाते हैं। तो तीनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, द्विलिंगी पुष्प भी पाए जाते हैं और नर और मादा भी पाए जाते हैं। तो ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? ऐसे पौधे को सर्वलिंगाश्रयी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वलिंगाश्रयी। इसमें आम सबसे मुख्य उदाहरण है। इसमें कौन उदाहरण है? आम सबसे प्रमुख उदाहरण है, सर्वलिंगाश्रयी पौधा। ठीक है, तो इसको सर्वलिंगी को क्या कहते हैं? पॉलीगेमस कहते हैं। सर्वलिंगाश्रयी को कहते हैं पॉलीगेमस कहते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि अब आम पर द्विलिंगी पुष्प भी पाया जाएगा और उसके साथ एक लिंगी पुष्प भी पाया जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे कोई पौधा है उस पर द्विलिंगी पुष्प भी पाया गया और एक लिंगी पुष्प भी पाया गया। तो द्विलिंगी पुष्प है जैसे, ठीक है, ये द्विलिंगी पुष्प है। अब इसके साथ साथ में प्लस एक लिंगी पुष्प। अब एक लिंगी पुष्प नर भी हो सकता है, ठीक है। अब द्विलिंगी के साथ और मादा पुष्प भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है। अगर नर पुष्प है तो इसको क्या कहेंगे? इसको एंड्रोमोनोसियस कहेंगे। क्या कहेंगे? एंड्रोमोनोसियस, यानी कि एंड्रोसियम है और मोनोसियस है। द्विलिंगी पुष्प भी है और एक मतलब एंड्रोसियम। और अगर मादा पुष्प है तो इसको क्या बोलेंगे? गाइनोमोनोसियस बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, तुम्हारी पुष्प के संबंधित है। इनको तुम्हें अच्छी तरीके से समझना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगी। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।